बढ़ते हैं आगे और मौसम की बात कर लेते हैं। अल नीनो की आहट, मॉनसून धीमा पड़ा। राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्री मॉनसून कर रहा भरपाई। अगले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अलर्ट है। उत्तर पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 जून तक प्रदेश में आंधी बारिश की संभावना है और आज प्रदेश के 29 जिलों में आंधी बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश हुई। करौली जिले के आसपास इलाके में हल्की बारिश हुई और राजस्थान में 25 जून के बाद मॉनसून आने की संभावना है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम को लेकर, ये जानकारी। और सहयोगी दामोदर हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राकेश जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे ले लेते हैं। सबसे पहले दामोदर, आपका रुख करेंगे। क्या कुछ जानकारी, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो मॉनसून क्या 25 तारीख के आसपास बताया जा रहा है और इसके अलावा अल नीनो का कितना प्रभाव कहां-कहां, कौन-कौन से हिस्सों में नजर आने वाला है? देखिए, अल नीनो की आहट से जो प्रदेश में मौसम मानसून है वो धीमा बताया जा रहा है, जैसे कि मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। तो वहीं जो मौसम विभाग के अनुसार जो प्री मानसून है वो मानसून की भरपाई कर रहा है। यानी पहले भी मौसम विभाग ने कहा है कि जो प्री मानसून है वो जमकर बरसेगा। आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंधी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। फिलहाल अभी क्योंकि मैं मौसम आपको आसमान दिखाऊंगा कि फिलहाल अभी क्योंकि जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन आज यानी आज जो प्रदेश में है वो आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो अगले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्सों में जो आंधी बारिश का अलर्ट है वो देखने को मिलेगा। यानी प्रदेश के 29 जिलों में जो आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई। पिछले 24 घंटे की हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, करौली जिलों में हल्की बारिश हुई है। यानी 25 जून तक मौसम विभाग ने मानसून की चेतावनी दी है और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। यानी कह सकते हैं कि अगले 3 दिन जो बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इससे क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी की बात करें तो हम क्योंकि मौसम में जो उमस और गर्मी है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे गर्मी को लेकर क्या है। मैडम, क्या कहेंगे, आज उमस और गर्मी की बात करें, किस तरीके से देखते हो, कैसी जयपुर मौसम, गर्मी, उमस? मुझे नहीं पता। बताइए, आप बताओ। मौसम की बात करते हैं, उमस और गर्मी कितनी देखने को मिल रही है? पता नहीं। पता नहीं। आप बताएं कितनी उमस और गर्मी है, क्योंकि फिलहाल मौसम विभाग कह रहा है कि आज आंधी बारिश के भी अलर्ट जारी, तो कहीं ना कहीं राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। शाम के टाइम पे तो जैसे थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, बाकी दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्म हवा चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी आज की बात करें तो आज कैसा मौसम? गर्मी तो है बट ठीक है, लाइक कंपेयर टू बाकी दिन से आज थोड़ी ठीक है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। बाकी शाम को देखते हैं कैसा होता है, अभी तो गर्मी है। शाम तक मौसम विभाग कह रहा है आंधी बारिश का, तो कहीं ना कहीं नहीं लग तो नहीं रहा सर मौसम देख के। हाँ वही, बहुत तो गर्मी है तो सही। अब समझ चल रही है तो गर्मी तो। गणेश जी के दर्शन किए, प्रार्थना की नहीं इस बार जारी किया गया है। क्या है कि बस गर्मी में बचा के रखना, ज़्यादा गर्मी मत देना, नहीं सहन होगी। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा गर्मी से लोग परेशान भी हैं, लेकिन हो सकता है कि शाम तक राहत जो है वो मिल जाए। भूपेंद्र भी हमारे साथ टॉक से जुड़ गए। राकेश का रुख कर लेते हैं जोधपुर। राकेश, पश्चिमी राजस्थान को लेकर, खासतौर पर जोधपुर को लेकर क्या अलर्ट है और इस वक्त किस तरह का मौसम बना हुआ है?
मैं बात करें मौसम विभाग के अलर्ट की, तो निश्चित रूप से जोधपुर सहित जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले हैं उनको येलो अलर्ट में रखा गया है। लेकिन फिलहाल तापमान की अगर मैं बात करूं तो सुबह होने के साथ ही जो उमस का दौर शुरू होता है वो दिन भर बना हुआ रहता है, जिससे लगातार मौसम विभाग ये कह रहा है कि लगातार वो बारिश हो सकती है कहीं पर जो है ठंडी हवाओं के साथ आंधियाँ भी चलेगी और तेज़ हवाएं भी चलेगी। हालांकि हवाओं का दौर पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू जो है जोधपुर में बना हुआ है। 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं जरूर जोधपुर में चल रही है, जिससे तापमान में गिरावट जरूर आई है। तो तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच में लगातार पिछले 6-7 दिन से बना हुआ है। लेकिन जो आशंकाएं थी कि प्री मानसून की बारिश जो है पश्चिमी राजस्थान को भिगोएगी, लेकिन इस बार प्री मानसून की बारिश का जो दौर होना चाहिए था, चाहे वो जालोर सिरोही की बात करें या पाली की बात करें, जोधपुर की बात करें, जैसलमेर, हालांकि बाड़मेर में कल थोड़ी सी बारिश जरूर हुई है, लेकिन फलोदी सहित जो ये अन्य जिले हैं वहाँ पर अभी भी सूखा है और लगातार प्री मानसून की बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार अल नीनो की वजह से ये कहा जा रहा है कि जो मौसम जो है या बारिश जो है वो सामान्य से कम रह सकती थी, ऐसे में उसकी भरपाई करने के लिए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता था कि प्री मानसून की अगर बारिश आती तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान को काफ़ी राहत मिलती और खासतौर से किसानों को राहत मिलती, क्योंकि खेतों की बुआई का समय हो चुका है, किसानों ने तैयारियां कर ली, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी निश्चित रूप से जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश प्री मानसून में भी नहीं हुई है और मानसून का भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लगातार टेम्परेचर बढ़ा हुआ था उसमें जरूर थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही थी कि अन्य जिलों में जिस तरीके से तापमान में भारी गिरावट आई, मौसम सुहावना बना हुआ, वैसा ही मौसम जोधपुर में बना। लेकिन जोधपुर के बादलों की हम बात करें तो हालात अभी भी जो है वो साफ बन नज़र आ रहे हैं। कुछ भैया उनसे बात कर रहा हूँ, वो बाहर से कहीं सफ़र। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से आ रहे हैं। कैसा तापमान है जोधपुर का? सुबह मॉर्निंग में तो ठीक रहता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है दोपहर में 12-11 बजे के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है फील्ड में वर्क करना, शाम 5 बजे तक। उसके बाद फिर ठीक है, थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा होने लगता है। अभी हवा चल रही है तो इसलिए पता नहीं चल रहा गर्मी का। 11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए वाकई में ये मुसीबत की बात हो जाती है दोपहर के वक्त काम करना। भूपेंद्र का रुख कर लेते हैं, टोंक से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, टोंक में फिलहाल कैसा तापमान है? क्या आने वाले वक्त में मौसम में बदलाव नजर आएगा? जी बताना चाहूंगा कि टोंक में लगातार पिछले 3 दिनों में बारिश का दौर शुरू था और कल शाम को भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। हालांकि जो उमस है वो लगातार अपना प्रचंड लहरा रही है, जिसमें गर्मी का माहौल बना हुआ है और जो उमस है उससे आमजन परेशान है, गर्मी का माहौल है और आने वाले 3 दिनों में बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। हालांकि जो बारिश हुई उसके बाद किसानों के चेहरों पे खुशहाली देखने को मिली और खेतों में किसान अपनी बुआई के लिए जो कार्य है वो करने लगे हैं, खाद बीज खरीदने लगे हैं और जो बीज है वो भी खरीदने लगे हैं। हालांकि बुआई अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि बारिश का दौर कम रहने के कारण किसान अभी जो बुआई है वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। जी बताएं किस तरह का मौसम है और कैसा अभी ये चल रहा है? जी अभी हल्की हल्की बारिश हुई है, इस वजह से उमस ज्यादा है। हालांकि जो लू चल रही थी वो कम हो चुकी है, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं हुई कि किसान अपनी बुआई जुताई कर सके। इस वजह से दिन में उमस का मौसम रहता है। और गर्मी बारिश के बाद कैसा मौसम होगा? अभी आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर शुरू? देखो अभी तो मौसम के ऊपर है, तो बारिश अच्छी होगी तो किसानों के लिए अच्छी बात। ये थे हमारे साथ जिन्होंने कहा कि बारिश का दौर शुरू होगा उसके बाद ही किसान अपनी बुआई शुरू कर पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दामोदर, राकेश आपका भी और भूपेंद्र आपका भी।